तीन मुंह शेर परी। परी लोक में एक परी अपनी बेटी नायरा के साथ रहती थी। उस परी को श्राप था कि उसकी संतान के दो शेर के चेहरे होंगे। इसी कारण नायरा परी के दो और शेर के चेहरे थे और वो दिखने में बहुत ही बदसूरत लगती थी और सभी परियां उसके साथ खेलने की बजाय उससे दूर भागती थीं। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं था। एक दिन माँ, आज सभी परियां नए साल की तैयारियां कर रही हैं और कोई भी मुझे अपने साथ शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उनको बहुत ही डरावनी लगती हूँ। गलती तो आपने की थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं जीवित ही क्यों हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। कम से कम किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं बेटा, मैंने कहा था ना, देखना तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप ये सब इसलिए कहती हैं ताकि मैं दुखी ना हूँ, पर अब मुझे इसी प्रॉब्लम के साथ जीना होगा और यही सच है। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जाइए आप यहाँ से, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना। पर मैं तेरे दोस्तों से बात करती हूँ, वो मान जाएंगी। कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं नॉर्मल हो सकूं। मुझे पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि वो कैसे ठीक होगी। फिर वो पहाड़ों के बीच बसे एक जंगल में पहुंच जाती है। माँ ने तो कहा था कि यही वे सुनहरा हिरण होगा जिसकी जादुई शक्तियों की मदद से मैं ठीक हो जाऊंगी, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे उसे जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि शाम भी होने वाली है। नायरा परी उस सुनहरे हिरन को ढूंढने लगती है। काफी टाइम के बाद उसे वो हिरन दिखाई देता है। वो रहा, अच्छा हुआ मुझे मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। पास जाकर देखूंगी तभी तो पता चलेगा। वह उस हिरन के पास जाती है। वो हिरन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। नायरा परी उसे सारी बात बताती है। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, पर क्या? वो इसके पीछे वाले हिस्से में तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। तुम वहाँ से एक आम तोड़कर मेरे लिए लाओ। बस इतनी सी बात। वो तो मैं अभी लाती हूँ। फिर नायरा परी एक आम तोड़कर लाती है। हिरन जैसे ही वो आम खाता है तो वो एक परी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? वो किसी के श्राप की वजह से मैं एक परी थी तो सुनहरा हिरण बन गई थी। उसने कहा था कि अगर कोई परी आकर उस पेड़ से मुझे आम खिलाएगी तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। मेरे पास जादुई शक्तियाँ होते हुए भी मैं उस आम के पेड़ के पास नहीं जा सकती, इसीलिए तुमने मेरे लिए इतना किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं तुम्हें नॉर्मल भी कर दूंगी। और वो नॉर्मल हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारी ये वाले वीडियो भी देखिए। जादुई गुलाब मिल लेंगे। शिवानी परी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह बाहर काम करने के लिए जाया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते वह सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करती और इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। बेटी, तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? और मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको नहीं पता है पर अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। आपको दवाइयों की जरूरत है। आप आराम कीजिए, मैं काम पर जाती हूँ। पर अचानक से एक दिन शिवानी परी की माँ और भी ज्यादा बीमार पड़ जाती है और शिवानी परी के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरन उसे अपना घर बेचना पड़ता है। अब वह दोनों पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी थी। वह एक झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन शिवानी परी काम पर गई तो किसी कारण के चलते उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर शिवानी परी घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह फूल बाकी फूलों के मुकाबले काफी अलग दिख रहा था।
ये गुलाब का फूल तो बाकी गुलाब के फूलों की तरह नहीं लग रहा है, इसे घर लेकर जाती हूँ। फिर शिवानी परी उस गुलाब के फूल को उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। अरे तुम मुझे लेकर क्यों जा रही हो? हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे उठाए, फिर मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा। क्योंकि तुमने मुझे उठाया है इसीलिए मैं तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा है क्या? ठीक है फिर। क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसीलिए मुझे माँ के इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा और मेरे मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जादुई गुलाब अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इससे जो भी मांगोगी वह सब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का जादुई महल। माया परी अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ मिट्टी के महल बनाने का काम किया करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था और माया परी भी स्कूल जाया करती थी। माँ, आज टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरी पूरी 5 महीने की फीस नहीं जमा है। इसीलिए टीचर ने कहा है कि मैं स्कूल तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरी पूरी फीस जमा नहीं हो जाती। बेटा, अभी कुछ मूर्तियों के पैसे नहीं मिले हैं, तो वो लोग जब हमें उन मूर्तियों के पैसे देंगे तभी मैं तेरी फीस भर पाऊंगी। तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। जब तक मैं स्कूल नहीं जाती तब तक मैं आपके कामों में हाथ बटाया करूँगी। उस दिन से माया परी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। माँ, ये मिट्टी के महल कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हमारे पास ऐसा सच का महल होता। मुझे महल में रहना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हमारी ऐसी किस्मत नहीं कि हम महलों में रह पाए। वैसे वो सब छोड़ो, हमें जल्दी से ये सारा काम खत्म करना है, उसके बाद तुम मूर्तियों को ऑर्डर लेकर जाओगी। ठीक है माँ, पर क्या मैं ये वाला महल रख सकती हूँ? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो रख ले। ये महल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे महल में रहने को जरूर मिलेगा। शाम को माया परी उस मिट्टी के महल के साथ खेल रही थी। अरे तू अभी तक इस महल के साथ खेल रही है? चल चलकर खाना खा ले, शाम हो चुकी है और रात होने को आई है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। फिर माया परी खाना खाने के बाद उस महल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अभी मुझे इस महल के साथ खेलने का मन कर रहा है, पर रात हो चुकी है इसलिए अभी सो जाती हूँ। काश ये सच का महल होता। मैं सच वाला महल ही हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम बोल कैसे सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। रुको, मैं एक जादुई महल हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कहा? जादुई महल? पर तुम तो बस एक साधारण से मिट्टी के महल थे। फिर ये सब? मैं एक जादुई महल हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें एक सच का महल चाहिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सच का महल ही दूंगा। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? तभी वह महल एक विशाल महल के रूप में बदल जाता है और माया परी एक झोपड़ी की जगह बड़े से महल में थी। जब वह उस घर के बाहर जाकर देखती है तो वह एक जादुई महल था। इसके बाद वह अपनी माँ को भी सारी बातें बताती है और उस जादुई महल में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।